ज़िमनी इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ सिद्रा आसिम नए पैनल के साथ हाजिर हैं। जी सर, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार मौजूद हैं, सलमान गनी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, खालिद कयूम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और आसिम नसीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। ओवरऑल बात करते हैं इलेक्शन के टर्न आउट के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से, और सबसे अहम कि अवाम जो है वो किस तरह कितनी हद तक घर से निकली, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसी रही। आपने पूरा दिन ट्रांसमिशन लाइव भी देखी, सोशल मीडिया पर भी हमने देखा, बड़ा ज़बरदस्त एक टर्न आउट रहा। आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है सलमान साहब? देखिए सिद्रा, पाकिस्तान की सियासी तारीख में इंतखाबात भी होते रहे, ज़िमनी इंतखाबात भी होते रहे। ये इंतखाबात इसलिए गैर मामूली अहमियत और हैसियत के हामिल हैं कि इस पर एक हुकूमत के मुस्तकबिल का इन्हिसार है, और उस हुकूमत के जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई कमी नहीं थी छोड़ी कि कशीदगी वाली, टकराव वाली, तनाव वाली। लेकिन अच्छी और खुश आइंद बात यह है कि आज पोलिंग जो हुआ है वो स्मूथली हुआ है, और ख़ास तौर पे इसमें देखें कि अमन अमान जो है बहाल रहा है। और मैं इसमें अप्रिशिएट करता हूँ कि साबिक़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने भी अप्रिशिएट किया है कि इसमें इलेक्शन कमीशन का और इंतज़ामी मशीनरी ने अपने मकासद की हद तक अपने आप को महदूद रखा है। जहाँ तक इम्पोर्टेंट बात है, आपने टर्न आउट की बात की है, तो मेरा ख्याल है वो जो आम इंतखाबात वाली बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़िमनी इंतखाबात, आपको याद होगा कि पिछले दिनों कराची का एक इंतखाब हुआ, बड़ा मायूस कुन था वहाँ की टर्न आउट। लेकिन पंजाब के इन 20 हलकों के अंदर लाइनें लगी नज़र आई हैं, और सारा दिन बगैर किसी वक्फे के ये मामला चलता रहा है। और मैं समझता हूँ वो जो कहा जाता है ना कि खूबी दिखा के खेल में फतेह शिकस्त भूल जाए, तो अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए सबको। जो भी रिजल्ट्स आएंगे उस रिजल्ट्स को कबूल करना चाहिए। हमारा बड़ा सियासी अलमिया पाकिस्तान का ये रहा है कि हारने वाला अपनी हार तस्लीम नहीं करता, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जो हैं इस्तेहकाम का जरिया नहीं बनते रहे, बल्कि इसमें इंतशार और खलफशार बढ़ता रहा। मेरा ख्याल आज के जो जिस तरह पोलिंग हुई है कि ये इंतखाबात के नताइज सबको तस्लीम करना चाहिए। माजी के जो इंतखाबात रहे, ज़िमनी इंतखाबात, उससे खालिद साहब ये जो इंतखाबात थे किस हद तक आपको मुख्तलिफ नजर आए? देखिए, जो सलमान साहब बात कर रहे हैं कि अमन अमान के हवाले से और वोट कास्टिंग के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं 20 हलकों के अंदर, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो एक तो अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखना था, और दूसरा टर्न आउट जो था। ये दोनों चैलेंजेस थे, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो पहला चैलेंजेस है अमन अमान के हवाले से जो चैलेंज था उस पर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के जो इंतज़ामात और इक़दामात, और उसके साथ जो पंजाब हुकूमत के इंतज़ामात इस हवाले से अमन अमान को बरकरार रखने के लिए किए गए हैं, वो जो है वो तो एक बड़ी मैं समझता हूँ कि एक खुशाइंद बात है कि जिस तरह पूरे दिन हमने देखा कि कोई नाखुशगवार वाक़या जो है किसी भी हलके के अंदर नहीं हुआ, और बड़े पुरअमन तरीके से सारा दिन पोलिंग जो है वो रही। और जो बात जो है वो आप माजी के इंतखाबात के हवाले से कर रहे हैं, हम माजी में दूर नहीं जाते, माजी करीब में डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन था, देखिए जो पिछली हुकूमत थी, साबिक़ हुकूमत थी, ये तो 20 हलकों के अंदर जो है पंजाब हुकूमत ने, पंजाब की इंतज़ामिया ने अच्छे इंतज़ामात के तहत जो हैं वो मसाली इंतज़ामात के तहत एक पुरअमन इलेक्शन करवाया। वो तो अपने दौर में एक ज़िमनी इलेक्शन डस्का का जो है अब वो पुरअमन तरीके से नहीं करवा सके। वो सबके सामने है कि इससे पाकिस्तान की तारीख का सबसे मतनाज़ा इलेक्शन जो है, और दो काम हुए सलमान साहब। एक तो ये हुआ कि दिन के वक्त डस्का शहर, मैं जानता हूँ, मैं उस इलाके से तल्लक रखता हूँ, वो नून लीग का गढ़ है, और जहां पर सारा दिन पीटीआई की तरफ से फायरिंग की जाती रही, ताकि जो सवाल आपका था टर्न आउट का कि डस्का शहर के अंदर टर्न आउट जो है वो कम से कम रहे, ताकि नून लीग को उसका नुकसान पहुंचे। और ये हुआ, और रात को फिर क्या हुआ कि धुंध का फायदा उठाते हुए किस तरह प्रेजाइडिंग अफसरों को और सरकारी अमले को, पोलिंग अमले को जिस तरह गायब किया गया और नतायज बदले गए। मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन था, डस्का का ज़िमनी इलेक्शन था, इसको जो है वो कभी भूला नहीं जा सकता। ये एक धांधली की एक मिसाल जो है हमेशा आने वाले वक्त में भी जो है वो पेश होती रहे इस वाक़े को। जी आसिम नसीर साहब, आप बताएं जी कि टर्न आउट के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसा टर्न आउट रहा, और हम देख रहे हैं कि कुछ शिकायत मौसूल हुई, और इलेक्शंस में तो इतनी आम सी होती हैं, मतलब कुछ कोई काबिल जिक्र वाक़या जो है नाखुशगवार वाक़या देखने में नहीं आया। आप किस हवाले से कह रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सलमान साहब और खालिद साहब की बात से इत्फाक करूँगा कि एक तो ख़ासतौर पर जो सलमान साहब ने बात की है
कराची के ज़िमनी इलेक्शन की कि उसमें टर्न आउट इंतहाई मायूसकुन था। आज के टर्न आउट के ऊपर हम अभी हतमी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जो दीगर तमाम लाहौर के 4 हलकों के अलावा हमें दीगर शहरों से जो इतलात आ रही हैं, तो एक बड़ा खातिर ख्वाह, बड़ा अच्छा टर्न आउट आया है। और मेरा ख्याल है ये ज़िमनी इंतखाबात में बड़ा कम होगा कि इतना एक बड़ा टर्न आउट जो है वो उसकी रेशो है। मैं अपना एक तज़किया इसमें कर सकता हूँ, मुझे लगता है ये 35 और 40% के करीब इसका टर्न आउट आ सकता है, क्योंकि जिस तरह लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी तो ये बड़ा ही एक अच्छा हेल्दी इसमें कंपटीशन हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर हम क्रेडिट देंगे पंजाब हुकूमत को भी, वफाकी हुकूमत को भी, कि बड़े एहसन तरीके से उन्होंने ये तमाम इलेक्शन कंडक्ट कराए। देखें, रावलपिंडी से शुरू होता है और आप डीजी खान में, जहाँ पर आपकी तकरीबन सरहद ख़त्म हो रही है, और आप पूरे पंजाब के अंदर ये इलेक्शन थे, सेंट्रल पंजाब भी, जनूबी पंजाब भी और अपर आपका पंजाब भी इसके अंदर आ जाता है। तो एक बड़ा अच्छी उनकी स्ट्रेटजी रही। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से माजरत के साथ जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि इश्तियाल की, शिद्दत पसंदी की, जलाओ घराओं की, उसे लोगों ने आज शायद मुस्तरद किया है। और पंजाब के लोगों ने ये तासुर दिया है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, और वो भी वोट की ताकत के ऊपर यकीन रखते हैं। और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि कोई नाखुशगवार वाकया देखने में नहीं आया। और यही मेरा ख्याल है आज के इस जमहूरी सेटअप की खूबसूरती है और उसकी कामयाबी है। ये सलमान खान साहब ने देखा कि बिला ताखीर पोलिंग का सिलसिला जारी रहा, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि कोई जो थी ना लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बहुत बेहतरीन थी। अब 6 बजे के बाद जो है वो बाकायदा जो है वो नताइज आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन क्या समझते हैं किन किन हलकों में कांटेदार मुकाबला रहा? देखें, अभी एक बात तो जो आप पोलिंग स्टेशनों की कह रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन पे लोग गए हैं, कोई ऐसी कहीं भी खौफ की कोई फ़ज़ा नहीं थी, लाइनें लगती नज़र आई हैं। देखिए, जब इंतखाबात हो, आम इंतखाब हो या ज़िमनी इलेक्शन हो, कुछ लोग जो है ना वो धौंस और धांधली के इल्ज़ामात लगाकर उस इंतखाबात की साख पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। और मैं कुछ 8-10 इलेक्शन देख चुका हूँ। ये हमेशा जो एक शिकस्त खुर्दा जहनीत होती है जो बहुत सारे मामलात से। अभी खालिद साहब जब डस्के का हवाला दे रहे थे तो मुझे याद पड़ता है, आप भी मौजूद थी, यहाँ पर लाहौर के अंदर एक इलेक्शन हुआ था, एक खौफ व हरास की फ़ज़ा में, वो बेगम कलसूम नवाज़ का इलेक्शन था। और वो जो यहाँ कहा जाता है ना न्यूट्रल्स भी थे। और एक मैं तारीख़ी बात बताना चाहता हूँ, 2 मजहबी जमातें उस इलेक्शन के दौरान रजिस्टर्ड की गई थी, उनके कैंडिडेट्स लाए गए थे कि बेगम कलसूम नवाज़ को शिकस्त देना थी, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब को वो डिस्क्वालीफाई कर चुके थे। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, आप लोगों के जज्बे और वल्वले के आगे बंद नहीं बांध सकते, लोगों के शऊर पे असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। और वो इंतखाब की मिसाल मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि तमाम तर खौफ और राज के बावजूद आपको याद होगा कि लोग पोलिंग स्टेशन पे आए और वो इलेक्शन जीती। मेरा ख्याल है ये अब सिलसिला खत्म करना चाहिए। दुनिया कहाँ पे जा रही है, हम किन चीज़ों पर उलझे हुए हैं, बड़ी बादशाह हो गई है, बिल्कुल अच्छी बात है। और लोगों के शऊर पे आप एतमाद करें। अगर हमने 1970 में लोगों के शऊर पे एतमाद किया होता तो पाकिस्तान ना टूटता। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक रिवाज पड़ गया है कि जी अक़लियत को अक्सरियत पे और अक्सरियत को अक़लियत पे असरअंदाज होने की जो कोशिश है, ये ख़त्म होनी चाहिए। हमने आगे की तरफ जाना है। तो देखें, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि दुनिया के जमहूरी माशरे में ये जो लीडरशिप होती है ना, ये इत्तेहाद और यकजहती पैदा करती है, लोगों के अंदर कौमी जज्बा और वल्वला पैदा करती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी लीडरशिप है जो लोगों के अंदर एक ऐसे वसवसे, ख़तरात, खदशात की बात करके इंतशार और खलफशार को हवा दे रही है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और ये सिलसिला कैसे ख़त्म होगा? ये सिलसिला लोगों को अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए। और वो जो आपने बात कही है, अगर लोगों का शऊर आप बुरुएकार आने दें तो इंशाल्लाह मामला। लेकिन आज का इलेक्शन इस बात का मुंह बोलता सबूत था, लोग घर से निकले, वोट कास्ट किया, घरों से निकले, और लोगों को घर से निकालना ही बहुत जरूरी काम था। कोई शख्स या कोई ग्रोह या कोई पार्टी उस पर असरअंदाज नहीं हो सकी। और अगर यही सिलसिला जारी रहेगा तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के शऊर पे एतमाद करें, पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। बड़ी अच्छी बात। ऐसा मुस्लिम लीग नून जो है वो सुना है इलेक्शन एक बना हुआ है जहन में कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने की माहिर है। इस दफा इस इलेक्शन में किस हद तक मुस्लिम लीग नून जो है कामयाब इलेक्शन के इनेकाद में, वोटर को घर से लाने में, वोट कास्ट कराने में कामयाब हुई? देखिए कि आपने पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर देखा होगा कि इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टी के लीडर्स हैं, उनकी सारी इंतखाबी मुहिम का जो दारोमदार और इन्हिसार था वो इल्ज़ामात पर रहा।
और आज के दिन तक देखिए मुल्तान के अंदर भी इलेक्शन वोटिंग के दौरान भी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे थे, और फिर उन इल्ज़ामात के नतीजे में जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने वहाँ उस फैक्ट्री का दौरा किया और फिर वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर वो तहकीकात की गई, तो वहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी जिसका इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया और शाह महमूद कुरैशी साहब को ऐसी झूठी बात करने का जो है वो नोटिस दिया गया है। लेकिन इस सारे अमल के दौरान आपने देखा होगा कि नून लीग जो है वो इल्ज़ामात की बजाय सारे इलेक्शन कैंपेन में तमाम 20 हलकों के अंदर इत्मीद के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी और अपनी जो इलेक्शन स्ट्रेटजी थी, मैं समझता हूं कि पंजाब के अंदर देखिए कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब तो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है, नाम वो हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन माजी में पिछले 4.25 साल के दौरान जितने पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुए उनके आप नताइज देख लें कि वहाँ एक रूम्स में था पूरा, पूरे 4.25 साल की बुज़दार साहब की हुकूमत के दौरान पंजाब में सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन जो है वो PTI ने जीता सियालकोट में। और वो सियालकोट में इलेक्शन क्यों जीता? क्योंकि पंजाब हुकूमत के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनका दामाद वहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे। एक तो वो जो कैंडिडेट थे वो सरमायादार थे और दूसरा पंजाब हुकूमत के सारे वसाइल वहाँ खर्च किए जा रहे थे। तो इसके अलावा मुझे बताएं कौन सी सीट है 4 साल के दौरान जो साबिक हुकूमत ने जीती हो? क्योंकि मैं समझता हूँ कि नून लीग के पास जो इलेक्शन लड़ने की हलियत है और इलेक्शन डे की जो उनके पास स्ट्रेटेजी है, मैं नहीं समझता किसी और जमात के पास जो है वो मौजूद है, और जिसके नतायज आज जब नतायज आएंगे तो आपको अंदाजा होगा। सब क्या कहना चाहेंगे आप इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से? नहीं बड़ा देखें इसमें तो जर्नलिस्ट अगर आप देखें तो ये जो इनेकाद किया गया, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, तो आप समझते हैं कि अब अगर इलेक्शन नतीजा कुछ भी निकले, रिजल्ट कुछ भी आए, दोनों जमातों को क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए मानना होगा, ये तो मैंने बल्कि आज ट्विटर पे मैंने देखिए ना मानू की सियासत तो रहती नहीं, बल्कि हम तो आज सुबह से यही कैंपेन कर रहे हैं और हम PTI के उनके जितने भी रहनुमा उनसे ये एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आप कह तो रहे हैं कि 20 हम इलेक्शन के 20 नताइज हमारे हक में आएंगे, अगर तो उनके हक में नतीजा आ जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन को मानेंगे? तो फिर वो इसका मतलब अगर हारेंगे तो फिर भी मानेंगे? तो खुले दिल के साथ इन्हें अब नताइज को मानना होगा। देखिए अवाम ने जो फैसला करना है ना, वो तो वोट के अंदर से, बैलेट बॉक्स के अंदर से निकलना है। उसमें मेरा आपका या हमारा वतजिया, हम तो सिर्फ ग्राउंड रियलिटी से बता सकते हैं लोग ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ट्रेंड ओबियसली देखिए लोग देखते हैं, काम को देखते हैं, डेवलपमेंट को देखते हैं, कमिटमेंट को देखते हैं, गुड गवर्नेंस को देखते हैं। अभी ये गुज़िश्ता दिनों ईद उल अज़हा गुजरी है, आप देख लें पूरे पंजाब के अंदर जो सूरत हाल हुई सफाई की, उससे पहले लाइशें पड़ी रहती थी, दीगर मामला जो थे वो उसी तरह रहते थे। आप गुड गवर्नेंस की बात कर लें, आप डेवलपमेंट वर्क की बात कर लें, हर तरफ आपको एक पेस नज़र आना शुरू हो गई है। तो लोगों ने तो हमेशा डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है, लोगों ने अच्छी इकोनॉमी को सपोर्ट करना है। और जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, तो लोगों की तो सूरत हाल यही है ना, लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे मसाइल हल हों, और जो भी उम्मीदवार है वो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए आता है, ना कि अपने मसाइल, अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए आता है। तो इशू ये है कि इस वक्त आज का जो, अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो आज का इलेक्शन बिलाशुबा एक बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है। लाहौर के 4 इंतखाब जो हुए ज़िमनी इंतखाब, चारों में बड़ा अच्छा माहौल रहा। एक के अंदर जो मामला था वो बड़ा कल से ही उसका चल रहा था 168 के अंदर, वहाँ पर ही थोड़ी सी बदमज़गी भी देखने में आई। इसी तरह अगर हम दूसरी बात करते हैं पंजाब के अंदर, एक जो ऑडियो लीक आई, वो मैंने ही बल्कि अपने चैनल में, क्योंकि थोड़ी सी हम सेकंड नंबर पे आ गए, लेकिन सबसे पहले हमें ही वो मिली थी वहाँ पर, तो उसमें शेख रशीद साहब की मुबैना गुफ्तगू। अब देखें, अगर लोगों को आप ये कहते रहेंगे कि लोटे पैसे की सियासत और इस तरह की चीज़ें, और आखिरी दिन आपके सबूत निकल आए और आपके बड़े, आपके साबिक वज़ीर दाखिला यहाँ तक कह रहे हो कि उस बंदे को पैसे पहुँचा दिए थे रिज़ाइन करने के एवज़, तो ये चीज़ें जो ना ये अब अवाम जान चुके हैं। तो इसी चीज़ को लोग आज, मेरा अपना मानना है शायद लोग आज इसे रिजेक्ट करेंगे और 6 बजे के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मुस्लिम लीग नून के हक में आएगा। जी सलमान साहब क्या कहना चाहिए, हतमी तौर पे क्या कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात इसी में आसिम साहब में ऐड ऑन कर दीजिए कि उन्होंने अभी बात की कि एक बात जिसको वो खुद कहते थे कि भाई ये ठीक नहीं है, पैसे दे के मुनहरिफ अपने अरकान को किया जाता है, और एक तरफ से उन्हीं की अपने बंदे का ये कहना कि पैसे मिल गए हैं। तो इस सारी गुफ्तगू में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात जो भी की गई ना कि पंजाब में गवर्नेंस और पंजाब हुकूमत के इकदाम,
मैं ये कहता हूँ कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब का ऐवान सबसे बड़ा ऐवान है। मेरा एक सवाल है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से कि वो जो चीफ मिनिस्टर आपने पंजाब पे मुसल्लत रखा, आखिर क्या वजह है कि वो किसी इंतखाबी कैंपेन में आपको ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि आप उस चीफ मिनिस्टर को भी लाते ताकि लोग पूछते कि भी आपने पंजाब के लिए क्या किया है। दूसरी बात, वो जो ऑडियो लीक वाली बात की है, ऑडियो और वीडियो लीक सब हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है। पैसे देना या लेना, देखें बात ये कि आपके कॉलो फेल के तजाद ने पाकिस्तान की सियासी क़यादत की साख के आगे सवालिया निशान खड़ा किया है। आप रियासत मदीना के दावे भी करते हैं और आपका तर्ज अमल बता जब उससे इलराफ करता है, इसके पाकिस्तान की नई नस्ल पे क्या असरात हो गए, कभी इस पर सोचना चाहिए। देखिए मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ और बतौर जर्नलिस्ट मैं आज भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। हमने अगर आगे जाना है ना तो फिर हमारे इंतखाबात की साख भी होनी चाहिए और जो भी इलेक्शन जीते आप उसका मैंडेट तस्लीम करें। आखिर कौन सा बैंड पिछले 10 साल से दोस्त धांधली और इस तरह, और क्या 2018 के इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी थी? उस वक्त की तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उस इलेक्शन को मुस्तरद किया था, लेकिन फिर भी वो ऐवान का हिस्सा बने थे। मैं आपको एक और देखें, आप कौमी असम्बली से तो रिजाइन देते हैं, आप पंजाब असम्बली में भी बैठे हैं, सेनेट में भी बैठे हैं, पख्तूनख्वा में भी बैठे हैं। इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा और आप कोई पीर फकीर नहीं है कि लोग अंधा आप पे एतमाद करते जाएंगे। आप पाकिस्तान के अवाम का शऊर की आपने 2 दफ़ा बात की है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम में बेपनाह शऊर है और उनका फैसला हमेशा दुरुस्त होता है। आप लोगों के फैसले जब तक तस्लीम नहीं करेंगे, आपकी जमहूरी सोच और अप्रोच को कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। आज का इलेक्शन 20 हल्कों का इलेक्शन है, लेकिन इस पर ना सिर्फ पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल का इंसार है बल्कि आपकी सोच और अप्रोच का भी पता चलेगा कि आप रिजल्ट्स क्यों कर तस्लीम नहीं करते। और अगर इन इंतखाबात के रिजल्ट्स को भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वही के लीडरशिप के जो इलेक्शन हारेगा वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि लोग अपने अंदर जान पैदा करें और जो अवाम के मैंडेट से या अवाम के शऊर से खेलने की कोशिश करेगा उसका मुहासबा होना चाहिए। जी खालिद साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये इमरान खान साहब का जो बयानिए हैं उनकी आप देख रहे हैं कि तसलसल के साथ जो है वो नफ़ी हमें नजर आती है। एक तो उनका जो बयानिया था, सबसे बड़ा बयानिया साजिशी बयानिया था, अमरीकी साजिश का जो बयानिया था, उसके बारे में आपने देखा कि पहले जो है वो कौमी सलामती कमेटी में के दोनों इजलास में उसकी नफ़ी की गई और उसके बाद आप देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तफसीली फैसला है उसके अंदर जो है उसको दलाइल के साथ, दलील के साथ जो है उनका जो साजिशी बयानिया था उसको मुस्तरद किया गया। और इसी तरह एक और उनका बयानिया था कि जो साबिक़ खतून अव्वल हैं बुशरा बीबी, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका पंजाब में कोई मुदाखलत नहीं है। और आप पूछते हैं कि समान बुज़दार साहब कहाँ हैं, वो इलेक्शन कैंपेन में नज़र नहीं आए। दरअसल उनके हिस्से के जो मामला थे वो वहाँ से बनी गाला से ही बराह रास्त जो हैं वो चल रहे थे। और आज एक और जो बयानिया था उनका कि जो सियासत के अंदर जो पैसे के इस्तेमाल का जो उनका बयानिया था और अपोजिशन पर जो उनका इल्ज़ाम था, आज वो भी मैं समझता हूँ कि जो ऑडियो आई है अब वो भी एक्सपोज हो गया है। तो इस तरह जो है तसलसल के साथ जो है उनके माजी के जितने जो बयानिए हैं, सियासी बयानिए हैं, वो जो है वो उनकी नफ़ी जो है वो होती हुई नजर आ रही। जी आसिम साहब क्या कहना चाहेंगे? और एक और चीज़ इसमें हम अपने करते हैं कि कुछ अपडेट्स आप लोगों के पास आ रही होंगी, सूरत हाल जो है इस वक्त यहाँ चल रही है। देखिए इस वक्त तो मैं जुड़ा हुआ हूँ साथ साथ, इसलिए मोबाइल में बार बार लगा हूँ, तो अभी तो कमीशन की पाबंदी को पाबंदी है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन जो इब्तदाई रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें दोनों तरफ से जीत आ रही है और जो है ना अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और टर्न आउट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है जो देखने में आ रहा है। इंतखाबात से कुछ मिलते नहीं, उससे तो देखिए आम जनरल इंतखाबात जितना तो टर्न आउट नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ा एक अच्छा टर्न आउट होगा और उसका क्रेडिट जो है मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को और पाकिस्तान की अवाम को जाता है कि वो जमहूरी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और इसी सिस्टम को वो आगे भी मुस्तकबिल में भी मज़ीद मजबूत करेंगे। जहाँ तक रही बात सलमान साहब ने और खालिद क़य्यूम साहब ने बात की, देखिए मैं इसी को बढ़ाऊँगा।
आज हम बात करते हैं कि हम पंजाब आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा सूबा है और वसाइल को भी देखें, लेकिन इन वसाइल को किस तरह बेदर्दी के साथ 3.5 पौने 4 साल लूटा गया और उन्हें लूटा क्या गया, उनके साथ जुल्म किया गया और अवाम के साथ जुल्म किया गया। वसीम अकरम प्लस और मेरा सबसे अच्छा वज़ीर आला कहा जाता था कि जनाब ये करप्शन यहाँ पर नहीं है, ये गवर्नेंस में बहुत अच्छा है। झूठी सारे ट्रेंड्स लाए गए, मुख्तलिफ सर्वे करवाए गए कि जनाब उस्मान बुज़दार बहुत अच्छा है। मुझे आज बताएं, आज 20 हल्कों में कहीं आपको नज़र आया, किसी भी सलमान साहब बता दें, खालिद साहब आप बता दें, कहीं आपको उस्मान बुज़दार साहब नज़र आए हैं? ये तो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। साबिक वज़ीर इत्तलात फुआद चौधरी के साथ आज जो कुछ हुआ है, लोगों ने अपना एग्रेशन उन पर निकाला, ये गाड़ियों से नहीं उतर सके, क्योंकि देखें लोग गिराओ झराओ की और मार कुटाई की सियासत से तंग आ चुके हैं। वो नहीं चाहते कि 90 की सियासत दोबारा यहाँ पर है। 2022 है, डिजिटल वर्ल्ड आ गया हुआ है, लोग चाह रहे हैं आप आगे की तरफ चलें। अगर आप काम नहीं करेंगे आपको लोग रिजेक्ट कर देंगे। अगर जिस तरह अदम इत्मीनान आई है, लोग वोटों के जरिए आई है ना, तो अब लोगों को आप ये कहें कि ठीक है हमसे काम अगर डिलीवर हुआ है, ठीक है हम काम करेंगे, तो लोगों ने तो आज फैसला अपना सुना दिया है। नजर आ रहा है कि फैसला किस तरफ लोगों का गया है। थोड़ा कुछ मिनट की बात है, 6 बजे के बाद रिजल्ट आएंगे, ढेरों ढेर रिजल्ट आएंगे। और मैं आपको बताऊं, इसमें जो मेरे पास इतलात आ रही हैं मुजफ्फरगढ़ से, लोधरा से, झंग से, फैसलाबाद से, लाहौर के हलकों से, मासवाए लाहौर का 170 हल्का जो PP 170, उसके अलावा हर तरफ मुस्लिम लीग नून की जो है अभी तक की बढ़तरी मेरे पास आ रही है। मैं वो रिजल्ट तो नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वर्दी है, मैं वो फिगर्स नहीं देता, लेकिन जो चीज़ें मैं यहाँ तक बताऊंगा कि जो मेरे पास आ रही हैं, मुसद्दका इतलात आ रही है फॉर्म 45 के तहत जो बूथ का पोलिंग बूथ के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून आगे जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन 6 बजे के बाद ये भी पता चल जाएगा, रात को 8-9 बजे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो इशू ये है कि वो तो चले लोगों का अच्छा टर्न आउट आना, लोगों का लड़ाई झगड़े को पसे पुष्ट में डालकर जमहूरी रवायात को आगे की तरफ लेके जाना, ये एक बड़ा मुस्बत है। और मेरा ख्याल है इमरान खान को आज भी चाहिए, पहले भी चाहिए था, अब उन्हें लाजमी चाहिए कि वो कौमी धारे के अंदर आए। जो भी नताइज आते हैं उनके हक में आते हैं, उनके खिलाफ आते हैं, वो ABC करने की बजाय वो सामने आए और वो कहें कि ABC है जो भी नताइज आए उसको तस्लीम किया जाए, वो आगे आए और आगे आके वो खुश दिली से इन्हें कबूल करें। आसिम साहब एक आइडियल सूरत पेश कर रहे हैं। हाँ। दुनिया के जमहूरी माशरों में ऐसा ही होता है। और मैं आपको बताऊं कि जब वहाँ पर इलेक्शन हो जाता है ना, आप उठा के देख लें कि वहाँ पर जमहूरियत क्यों मजबूत हुई मगरिब में, इसलिए कि वो इलेक्शन की हद तक इलेक्शन को लेते हैं। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है, फिर उनकी पार्लियामेंट के अंदर जब उनके अहले सियासत सर जोड़ के बैठते हैं तो लोग मुतमिन हो जाते हैं कि ये हमारे लिए सोच रहे हैं, ये हमारे मुल्क के लिए सोच रहे हैं। आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? मैं समझता हूँ कि आप देखें कि इंतखाबी इस्लाहात जैसे संजीदा इशूज़ पे भी आप इत्तफाक राय नहीं करते, एक तरफा आप इस्लाहात कर लेते हैं। और आज की सूरत हाल ये इलेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद हमें आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना है। और आम इंतखाबात की तरफ बढ़ने के लिए भी ज़रूरी है कि आज के रिजल्ट्स खा कुछ भी हों, उन्हें खुशदिली से तस्लीम किया जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखें बात यह कि पार्लियामेंट जो होती है वो 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदा होती है, और लोग इसलिए पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं कि वो उनकी आवाज़ है, कौमी और अवामी इशूज़ पे उन पर बात होती है। लेकिन क्या हमारी पार्लियामेंट डिलीवर करती नज़र आ रही है? यहाँ कहा जाता रहा माजी की लीडरशिप को कि वो ऐवान के अंदर नहीं आए, लेकिन जब आप खुद मसनद इक़्तिदार पे पहुंचे, आप कितनी दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर आए, आपने पार्लियामेंट को इज्जत व तकरीम दी या वहाँ पर बाइकाट किया या वहाँ से मुस्ताफ़ी हुए? क्या लोग ये पूछने के लिए तैयार नहीं कि हमने तो आपको अपना मैंडेट सौंपा था, आप वहाँ से जाके मुस्ताफ़ी हो गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान साहब। अब हम हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं उस्मान अमर भट्टी साहब, इनसे बात करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है। इस वक्त जो है पोलिंग का टाइम खत्म हो चुका हुआ है और अब से कुछ देर के बाद जो है वो नताइज आना शुरू हो जाएंगे। जी क्या कहना चाहेंगे उस्मान अमर साहब, भट्टी साहब आप? जी आज लाहौर के 4 हल्कों में, पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हुए और लाहौर में कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि जहाँ पर हंगामा हुआ और ज़्यादातर सामने आए कि जो PTI के कारकुन थे, जो सूबाई वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ ने भी बताया कि 10 मुसल्लह अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया है। और जो नून लीग के कारकुन था शकील नाम का, उसको जो है तशद्दुद करके उसका सर फाड़ा गया और उसने इल्ज़ाम आयद किया कि ये जो PTI के रहनुमा है जमशेद चीमा, इन्होंने अपने जो गार्ड थे उनके जरिए मुझ पर तशद्दुद करवाया। और अगर आप इलेक्शन की बात करें तो आज संडे था, लाहौरी लोगों का मजाज है कि वो
नॉर्मली संडे को लेट उठते हैं, तो सुबह 10-11 बजे तक तो टर्न आउट वोटर्स का उस तरह नहीं था जो होना चाहिए था। जो हमने डिफरेंट एरिया विजिट किए, जिनमें टाउनशिप, इसके अलावा ग्रीन टाउन, ठोकर, फिर कोट लखपत और जो है गड़ी शाहू, तो हमने देखा कि वोटर्स की गहमा गहमी फिर काफी ज्यादा थी, क्योंकि जो एरिया थे इन 4 हल्कों के, उसमें रूरल एरिया भी थे, अर्बन एरिया भी थे, जो लाहौर के पॉश इलाके भी हैं, इसके अलावा जो बहुत ज्यादा रिहायशी इलाके हैं जिनमें बहुत ज्यादा कम्युनिटी रहती है। तो मिक्सचर किस्म के वोटर था जिन्होंने वोट कास्ट करना था। जो हमारी अभी पोलिंग का टाइम खत्म हुआ 5 बजे, तो जब पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि 20 से 25% जो है वो वोटर्स का टर्न आउट रहा है। जो लाहौर में हमने वाकयात देखे, क्योंकि जब इलेक्शन मुहिम जारी थी तो उस दौरान भी ऐसे वाकयात सामने आए कि लोगों को, जो सियासी जमातें हैं, एक दूसरे पर तशद्दुद किया गया। मगर अगर ओवरऑल बात की जाए तो लाहौर में पुरअमन रहा। 1-2 वाकयात तो अमूमन पेश आ ही जाते हैं, तो इसमें लाहौर पुलिस को भी क्रेडिट जाता है। इसके अलावा फोर्सेस एजेंसीज है, रेंजर्स ने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। बर वक्त जो है वो वहां पर पहुंचे, जिस जगह पर भी उन्हें हंगामे की इत्तला मिली या हुई तबादला हो रहा था, तो उन्होंने हालात को आकर कंट्रोल किया। अगर बात की जाए जो वाकयात आप बता रहे हैं, मेरा ख्याल है ये तो इलेक्शंस में बिल्कुल हल्के फुल्के वाकयात ये चलते हैं। अगर हम देखें तो कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया जिसने इलेक्शन के इनेकाद को और इलेक्शन के इस पूरे डेकोरम को स्पॉइल किया हो। आई गेस जो इंतजामात पंजाब गवर्नमेंट ने किए हैं, मुमकिन वो मेरा ख्याल है कि वो सेटिस्फेक्शन उससे हमें मिल सकती है, सेटिस्फैक्ट्री इंतजामात हैं। जी, सेटिस्फैक्ट्री इंतजामात कहा जा सकता है, क्योंकि अमूमन हाथापाई तो ये अमूमन हो ही जाती है, वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो या आम इंतखाबात हो। अलबत्ता कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा हो। और इसमें जो अगर असेसमेंट की जाए कि जो नून लीग का दावा है कि वो इन जो ज़िमनी इंतखाबात में 20 में से 16 सीटें जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, वो 16 सीटें इस तरह के 14 वो कहते हैं कि हम सिक्योर कर लेंगे। 2 आजाद उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं मुख्तलिफ हल्कों से, वो भी हमारा साथ देंगे। ये बहुत अहम फैसला होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन के नतायज आज आना शुरू होंगे। 1 घंटे तक के नतायज ऑलमोस्ट कंपाइल होना शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएंगे। इसके बाद अहम दिन है वो 22 तारीख का अहम दिन है, 22 जुलाई को, क्योंकि वज़ीर पंजाब के हवाले से वोटिंग होगी, जो सेकंड पोल होना है, तो उसमें भी जोड़ तोड़ होगी। जाहिर है कल जो चौधरी परवेज आई से जलील शरकपुरी में मुलाकात की, तो उसके बाद जो दावा है उनका ये कहना है कि पीटीआई के जो 10 से 12 अरकान सूबाई असेंबली है वो हमारे से राब्ते में है, और ये हम अपने पते किसी दिन कैश करेंगे, उसी दिन शो करेंगे कि हमारे साथ पीटीआई की कौन से अरकान सूबाई असेंबली जो कि वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज को वोट करेंगे। तो ये चीजें अभी वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। अलबत्ता अब नतायज आना शुरू हो गए हैं, और कुछ जो पोलिंग स्टेशन पर रिजल्ट जो है वो पीटीआई के अरकान सूबाई असेंबली के फेवर में है, कुछ में जो नून लीग है वो बर्सरी हासिल कर रही है। 6 बजे की बात करेंगे जी। अब हाँ जी, किसी जगह भी पोलिंग जो है मुतासर नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, ये रूटीन में चलता रहा, गैर मामूली वाकया कोई नहीं हुआ, और ये एक अच्छी बात है। और इसमें ये नहीं कि सिर्फ आपके अदारों का ही क्रेडिट है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस का और पॉलिटिकल वर्कर्स का भी क्रेडिट है कि उन्होंने कोई बामी इल्जाओं को कोई ऐसे बड़े तनाव में तब्दील नहीं किया। सलमान साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा सा करा दूं। आपने कहा ना कि पहले जो बात कर रहा था बड़े आइडियल माहौल की, हम देखें अवाम को हमें बताना होगा। पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस के इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत का तसलसल, वकला की इतनी लड़ाई हो रही होती है, पूरा साल कंपेन होती है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है अगले दिन सारे इकट्ठे होते हैं। हमारी प्रेस क्लब का देख लें, कितना कुछ है कि प्रेस क्लब के हर साल लाहौर प्रेस क्लब में, कराची प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब, हर जगह पर इलेक्शन होते हैं। रात तक सब लड़ भी रहे होते हैं, हम एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होते हैं, लेकिन अगले दिन सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही जमहूरियत है। इमरान खान को भी अवाम को अब जो है ना घड़े में नहीं फेंकना होगा, अवाम को प्रोपेगेंडा की तरफ नहीं लेके जाना होगा। सियासतदानों को अपना सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए। देखिए, आपने जिन इदारों की बात की है, हमारे वो सिस्टम दुरुस्त हैं, आप अपने इंतखाबी सिस्टम को दुरुस्त करें ताकि इस तरह की कन्फ्यूजन पैदा ही ना हो। दोस्त धांधली के इल्जामात के जरिए आप लोगों के मैंडेट पे असरअंदाज होने का सिलसिला बंद करें, इससे इंतशार पैदा होता है। अच्छा, ये जो टर्न आउट की बात हो रही थी, उस्मान भट्टी साहब भी बात कर रहे थे
टर्न आउट जो है ये तमाम ज़िमनी इलेक्शन में एक चैलेंज रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जो 2018 के आम इंतखाबात थे उस वक्त 50+ था, कहीं पर 51 था, कहीं 52, 53 तक, और उससे पीछे आप 2013 में जाएं तो वहां 55 तक था, नीचे आया पिछले। लेकिन उसके फौरी बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुए वो भी जनरल इलेक्शन के साथ ही होते, उसमें भी टर्न आउट जो है वो कम होकर जो है वो 45-46 पर आया था। तो मैं समझता हूं कि ये चैलेंज जो है ये रहेगा। आज भी उसको हम नहीं छू सकते जो जनरल इलेक्शन का टर्न आउट होता है उस तक नहीं पहुंच। इसमें ना सूबाई इलेक्शन कमीशन से बात हुई थी और उन्होंने बाकायदा तौर पर, उन्होंने पंजाब के जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि टर्न आउट जो ना बड़ा खुश आइंदा है, और वो उन्होंने तो 40+ वो 50 के करीब वो कह रहे थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 30, 35, 40 के दरमियान ये होगा लाजमी, क्योंकि ये लाहौर से अगर हम हट के भी बात करें ना, लेकिन लाहौर में ही 7.5 लाख से ज़्यादा वोटर ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। 46 लाख अफराद इस इलेक्शन के अंदर 20 हल्कों के अंदर बड़ी बात जो असम जो मैंने नोट की ना, अभी तक कोई संजीदा इल्ज़ाम सामने नहीं है। और इसकी बड़ी वजह क्या है, इसमें देखें हम अपने इदारों को क्रेडिट नहीं देते। इलेक्शन कमीशन ने, मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक गैर जानिबदार होकर अपना रोल अदा किया है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने, देखें इसमें अच्छी बात थी, मैं दोपहर को सुन रहा था पंजाब के वज़ीर दाखिला ने, होम मिनिस्टर ने कहा था कि हमने असले की नुमाइश नहीं होने देनी। मैं समझता हूँ जब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाए, फिर किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशी का कोई जवाब नहीं रहता, फिर लोग भी उसका नोटिस लेंगे कि आखिर आप एक तरफ आप जमहूरी अमल की बात करते हैं, जमहूरी सिस्टम की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपका एटीट्यूड जो है वो गैर जमहूरी क्यों है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को भी अपने अंदर जाल पैदा करनी चाहिए। ये जो इलेक्शन अभी ज़िमनी हुए हैं, ये आम इंतखाबात पर किस हद तक असरअंदाज होंगे? देखिए यकीनन मैं आपको बताऊं कि ये जो पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इससे न सिर्फ पंजाब की हुकूमत का फ्यूचर तय होगा, और इससे ये भी पता चलेगा कि इमरान खान साहब जो दावा कर रहे थे मकबूलियत का, वो भी जो है वो मकबूलियत का भी पता चल जाएगा। और इन नतायज का जो है वो आइंदा जो आम इंतखाबात हैं 2023 के, उन पर भी जो है इनका असर पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब ने नतायज को तस्लीम ना किया, जो कि वो ना तस्लीम करने का बयानिया तैयार कर रहे हैं, तो आगे चलकर मैं समझता हूं कि नतायज के बाद फिर मजीद जो आने वाली सियासत है उनके हाथ से निकल जाएगी। अभी काफी टाइम कैबिनेट नहीं बन पाई, ओथ टेकिंग में इशू आए, ये तमाम मामला जो हैं इस सब चीज़ों को सुलझाने के लिए ये इलेक्शन काफ़ी मुआवन साबित होंगे। लेकिन अगर अब भी तस्लीम ना किया तो पाकिस्तान, सियासत, मुल्क, ये किस तरफ कोई चला जाएगा? देखिए जैसा सलमान साहब ने भी बात की ना कि अदारों को हमें क्रेडिट देना होगा, वहाँ पर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी क्रेडिट देना होगा कि जो गैर यकीनी की कैफियत थी कि हर रोज़ कोई उठ रहा था और कभी हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर रेड करने चले जाता था, कभी कोई फैसले के ऊपर चले जाता था, उन्होंने एक आराम से ना एक मामले को सुलझाने की कोशिश की। मैं उस वक्त पूरी हेयरिंग जो लाहौर में जब चौधरी परवेज़ लाई और हमजा शहबाज को बुलाया था वज़ीर आला पंजाब को, मैं वहीं पर मौजूद था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कोशिश की थी कि ये मामला जो है ना सुलझे। 17 के बाद 22 उन्होंने 5 रोज़ का टाइम भी दिया कि चलें जी 2 दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन रिजल्ट तो सारे कंपाइल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने फिर 4 दिन मजीद दे दिए कि 22 को फिर उसमें रीकाउंट हो जाएगा, कि रीकाउंट में पता चल जाएगा जिसके पास ज़्यादा एक्सीरियत होगी वो आ जाएगा 186 का, या सेकेंड राउंड ऑफ जो आपकी है काउंटिंग वो आ जाएगी। तो इशू ये है कि यहाँ पर हमारे अदारे तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना वो चले, लेकिन अगर एक जमात जो कि अब उनकी, क्योंकि इसमें कोई कह ही नहीं सकते कि वो तीसरी बड़ी एक कुव्वत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में उनकी अक्सरियत भी है और वो उनके बाहर कैफ उनके अपने वोटर है। और अगर वो इन तमाम सिस्टम को, कि मैं जैसे पहले कह रहा था ना कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मान तो रहे हैं कि जनाब अगर हम जीत गए तो हम मानेंगे, अगर हार गए तो हम कहेंगे नहीं जी ये तो धांधली हुई। तो बात यही है, अब 6 बजे के बाद जो रिजल्ट आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि वो इन नताइज को तस्लीम करें। वो शिकस्त खाते हैं, वो जीतते हैं, वो पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो चलने दे, अवाम को वो सफर मजीद ना कराए, अवाम जो है वो मुश्किलात में ना पड़े, हमारा मुल्क जो है मजीद जो है मुश्किलात में ना पड़े। खालिद कयूम साहब, आप इस हवाले से क्या कहना? देखिए मैं समझता हूँ कि आज जो नताइज आएंगे 6 बजे के बाद, उसके नतीजे में यकीनन
एक तो पंजाब के अंदर भी जो सियासी बहरान था और जो आइनी बहरान पैदा किया गया था उसका भी खात्मा होगा, और यकीनन इसके असरात फिर जो है पाकिस्तान की कौमी सियासत पर पड़ेंगे और पाकिस्तान एक सियासी इस्तेहकाम और उसके साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए अब भी फैसला कुछ भी आता है, देखिए ये तो कुछ भी फैसला आता है, लेकिन इस वक्त हमें देखना है कि हमारा मुल्क जो है वो क्या किसी और इंतशार का मुतहम्मिल हो सकता है। देखिए हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मुआशी चैलेंज तमाम सियासी जमातों को क्या करना क्या वजह है चाहिए? कि एक तरफ हमें न्यूक्लियर पावर है और दूसरी तरफ हमारी मईशत कर्जों की मईशत बन गई है। क्यों कर बनी है? देखिए इसकी बुनियाद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी लीडरशिप है उसका संजीदा तर्ज अमल नहीं है। देखिए जो भी गवर्नमेंट बरसे इक़्तिदार आती है उसके पास एक मैंडेट होता है। ये जो तब्दीली हुई है ये खालिस्तान आइनी और सियासी तब्दीली है, इसको आप टारगेट नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज़ का तसलसली मुल्कों को आगे लेके जाता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने सियासी मुखालफत को ज़ाती मुखालफत में तब्दील किया है। अभी एक बात जो आसम कर रहे थे, देखिए हम जब अदारों की बात कर रहे हैं तो कुछ अदारे तो ना इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान की, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अदारे हैं जमहूरी सिस्टम के, ये भी मजबूत होने चाहिए। और बात ये कि ये कैसे मजबूत होंगे, इसलिए कि जब आप अपनी पार्टी के अंदर भी आप डेमोक्रेसी लाएंगे, और ये डेमोक्रेसी कैसे आएगी कि आपको संजीदा तर्ज अमल अख्तियार करना पड़ेगा। आप दूसरों को तो टारगेट करते हैं, यहाँ पर लोटाक्रेसी की बात की गई है, जरा सारे आप उम्मीदवार उठा के देख ले। मैं ऐसे हल्के जानता हूँ कि जहाँ पर 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी जो है वो इस वक्त आपका उम्मीदवार है। आप दूसरों पर तो इल्जाम तराशी करते हैं, वो कहते हैं ना कि तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तिरगी जो मेरी नामा स्याह में है। मेरा ख्याल पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने अपने तर्जुबे पे नजरसानी करनी चाहिए और कम अज कम कौमी इश्यूज के हवाले से कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेनी चाहिए, ताकि आपके गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल के मुज़र असरात ना पाकिस्तान की मईशत पे हो ना पाकिस्तान पे हो, चूंकि आपके तर्ज अमल की वजह से लोगों के अंदर इंतशार फैला है। और इसी तरह मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम है और नफरतों में इजाफा किया जा रहा है। क्यों कर किया जा रहा है? देखें बात ये कि जब कौम बनी थी तो हमें एक मुल्क बना था, और आज जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान तभी मजबूत होगा कि हमारे अंदर इत्तेहाद और यकजहती होगी और हमारा जो जमहूरी सिस्टम है वो मौसर और मजबूत होगा। और ये मौसर और मजबूत इसी तरह होगा जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जमहूरी और सियासी तर्ज अमल का करेगी, मुजाहरा करेगी। हालिद क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप? देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मईशत का चैलेंज है, और जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो साबिक हुकूमत थी उसने आखिरी दिनों में मईशत को पोलिटिकल एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया और आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अब पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए, मईशत के बहरान से निकालने के लिए पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए एक जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है उसकी तरफ जरूर बढ़ना चाहिए। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि नतीजा कुछ भी निकले तमाम जमातों को एक्सेप्ट करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे मुल्क को इस वक्त जो है वो किसी भी किस्म का इंतशार नहीं चाहिए। तमाम जमातों को इस वक्त अपने मुल्क का सोचना है, फैसला कोई भी हो, लेकिन हम तमाम जमातों को ये कहना चाहेंगे वो एक्सेप्ट करें ताकि हमारा पाकिस्तान जो है, हमारी मईशत जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे थे, कुछ देर के बाद नताइज आना शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान टेलीविजन आपको वो नताइज भी दिखाएगी और कुछ देर बाद दोबारा मिलते हैं। शुक्रिया।